तो वेस्टर्न रीजन और ईआर रीजन की कुछ और पोस्ट की अपडेट आ गई है। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ क्या क्वालिफिकेशन थी, प्रोविजनल का क्या इशू है, जो भी है मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए गाइस, फिलहाल हम बात कर रहे हैं ये इकोनॉमिक जो ऑफिसर है इसकी पोस्ट कोड जो है WR111020 है। 8 वैकेंसी थी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ये दिया हुआ है। अगर मैं ज़रूरी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डिग्री चाहिए थी इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, और मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट रहा हो। इनमें से कोई लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन को रिजेक्ट किया है ये देख लो ज़रा। हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है मैक्सिमम लोगों की। कुछ लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भेजा था, जबकि बाद में फिर से ये डेट एक्सटेंड हुई थी। तो सारा जो इशू है वो यही है, करीब करीब 29 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है। ठीक है, बाकी के जो कैंडिडेट होंगे उनको सिलेक्ट किया होगा, उनकी लिस्ट उन्होंने नहीं भेजी है। तो अगर आपका नाम नहीं आया इसका मतलब आप सिलेक्टेड हैं। अगर इनमें से किसी लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन कम था, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर ये जो है मेल आईडी दी है रिप्रेजेंट भेज सकते हैं यहाँ पे ईमेल के थ्रू। 19 सितंबर लास्ट है। इसके बाद फिर से जो है रिवाइज्ड लिस्ट जो जारी करेंगे रिजेक्टेड और प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स की। अ, इसके बाद इनका जो है स्क्रूटनी का जो मतलब स्क्रूटनी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ लोग अभी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, तो उसके बाद ये फिर से रिजल्ट पब्लिश करेंगे स्क्रूटनी का। उसके बाद कोई ये चीज़ आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी 19 सितंबर के बाद। दूसरी, वेस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है स्टॉकमैन ग्रेड की। यहाँ पे पोस्ट कोड है WR10320। टोटल 5 वैकेंसी थी, UR OBC SC और EWS। ठीक है, लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट फिलहाल हम अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास मांगा था, डिप्लोमा मांगा था आपको लाइव स्टॉक में। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं था। बाकी ये देखो हार्ड कॉपी मतलब नहीं सबमिट करी है लोगों ने, और यहाँ पे डिप्लोमा नहीं था बहुत सारे लोगों के पास, इस वजह से इनको मतलब रिजेक्ट कर दिया है। तो ये लिस्ट है काफ़ी। यहाँ पे देखो कैंडिडेट्स कितने हैं, 5 पोस्ट के लिए करीब करीब आप यहाँ पे देखिएगा अभी जो है इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं 98 कैंडिडेट्स। ठीक है, फिर से वही चीज़ 19 सितंबर लास्ट डेट है। आप यहाँ रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स करना है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप ऐसे मेल करिए, सब्जेक्ट में ये डालिए, अपना डिटेल डालिए, फुल पोस्ट है क्या आपकी, मतलब जो भी चीज़ें हैं नाम वगैरह। और यहाँ पे फिर ये आपको बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए। जबकि ईआर रीजन में उन्होंने मेंशन भी किया था कि जो डॉक्यूमेंट है आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो WR11220 असिस्टेंट स्टोर कीपर की ये वैकेंसी थी। 12th पास मांगा था और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था हैंडलिंग टेक्निकल स्टोर्स, और ये जो है ऑटोमोबाइल इंजन्स और पंप्स। ठीक है, ये एक्सपीरियंस था 2 साल का। यहाँ पे इन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ लोगों ने कॉपी नहीं सेंड करी। ओवरऑल 16 लोगों को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। सेम वही तरीका है, वेस्टर्न रीजन का है, सेम मेल आईडी CC आपको ये करना है। रिप्रेजेंटेशन भेजोगे तो कैप्शन में ये डालना है आपको सब्जेक्ट में, और नीचे अपनी डिटेल। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ईआर रीजन की। तो ईआर रीजन में देखो जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट कोड ER10220। ओके, अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं गाइज, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी थी और लाइब्रेरी साइंस आपको डिग्री मांगा था। मतलब 2 चीज़ें थी, ग्रेजुएट होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस की। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी एज लिमिट है अ, उसको जो है इन्होंने 1/1/20 तक कंसीडर किया है। लेकिन ST ST OBC EWS PWD के लिए 20 मार्च जो है लास्ट डेज, जहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, अदरवाइज हम उसको यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखो, अगर डॉक्यूमेंट्स आपसे कुछ हो गए हैं, इफ एनी कैंडिडेट हैज़ एनी ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू हिज हर इन एलिजिबिलिटी ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, तो वो सबमिट कर सकता है अपनी ग्रीवांसेस या रिप्रेजेंटेशन रीजनल ऑफिस को। ये मेल आईडी दी है। ठीक है, 24 सितंबर तक आपको ये करना है। अपना रोल नंबर, अपना नाम वगैरह, पोस्ट कोड, ये सब सेल्फ असिस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ईआर रीजन की मुझे बस यही अच्छी चीज़ लगी कि जब वो मेल कर रहे हैं तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं। अगर कोई मिस था तो आप यहाँ पे फिर से भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा,
नीचे ये लिस्ट दी है कि कौन कौन से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, कौन कौन से रिजेक्ट हैं। तो रिजेक्ट तो देखो ज़रा काफ़ी रिजेक्टेड ही है, सिलेक्ट बहुत कम ही हो रहा है, बहुत कम लोग मिलते हैं फिलहाल यहाँ पे। देखो ज़रा ये लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए लाइब्रेरी लेबोरेटरी असिस्टेंट, पोस्ट कोड था 11820, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दे रखी है, हायर सेकेंडरी मांगा था, क्रूशियल डेट का फिर से वही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट है, अगर आपका नाम है तो आप टेंशन रही मत लीजिए, आपको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाने वाला है। ऐसे ही देखो ज़रा यहाँ पे पोस्ट कोड जो है 13620, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो था मैट्रिकुलेशन और नॉलेज ऑफ फोटोग्राफी और नॉलेज ऑफ डेवलपिंग एंड इनलार्ज। यहाँ पे वही सेम चीज़ 24 अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सबमिट कर सकते हैं। लिस्ट यहाँ पे दी है एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पे मतलब जो है लगभग सब नॉट एलिजिबल हैं या रिजेक्टेड है। अगली पोस्ट कोड है 13820। अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो मैट्रिकुलेशन मांगा था या फिर इक्विवेलेंट डिग्री, वही चीज़ एक्सपीरियंस को लेके बोली है, सेम मेल आईडी है। नीचे यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन रिजेक्टेड है। अपना नाम सर्च करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कोई डाउट हो आपका। इसके बाद पोस्ट कोड था हमारा ER13920 का, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 4 साल की डिग्री मांगी थी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल केमिस्ट्री में, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद डिप्लोमा मांगा था, अच्छा ये और में दिया है, या तो ये हो या ये हो, और यहाँ पे वही चीज़ आपको दे रखी है एक्सपीरियंस को लेके, आपके डॉक्यूमेंट्स की टाइम लिमिट को लेके, और यहाँ पे ये लिस्ट दिया है एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की। नाम चेक कर लो, आपको वेबसाइट का लिंक सीधा दे दे रहा हूँ मैं, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। अगला पोस्ट कोड है हमारा हमारे पास 13720। अगर मैं बात करूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो मैट्रिकुलेशन चाहिए था आपको, प्रूफ करेक्शन का इंग्लिश और हिंदी जो है रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट चाहिए था आपका अप्रेंटिस जो है 3 साल का, ठीक है। यहाँ पे डेट दे रखी है भाई, ये याद रखना, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस को लेके मतलब बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि वहाँ लिखा नहीं था। रिजेक्टेड कैंडिडेट की ये लिस्ट दे रखी है, बाकी जिनको का नाम नहीं है वो सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये पीआर रीजन के अभी काफ़ी पोस्ट जो है 10-12 पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है, वेस्टर्न रीजन की भी काफ़ी पोस्ट आ चुकी हैं, अब बचा है सबसे ज़्यादा इंतजार है एनआर रीजन का। गाइज मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक जो है वो आपको अपडेट मिल जाएगा, नहीं तो इस मंथ में डेफिनेटली बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय।